गुड मॉर्निंग गाइज। तो अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स की बात की थी मैंने, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ गेट में जो क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, वो भी यदि रिलेटेड टॉपिक के सॉल्व होते चले जाए तो आसान हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय नंबर से स्टार्ट करना शुरू करना सही समझा, ठीक है। तो हम लोग किससे पहले नंबर पढ़ेंगे, फिर नंबर से धीरे धीरे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंचे उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नंबर्स की। तो सबसे पहले जो नंबर्स आए, आपने सबसे पहले क्या शुरू किया होगा सोचिए। तो सबसे पहले हमें सिर्फ काउंटिंग की जरूरत पड़ी होगी। क्या पड़ी थी? सबसे पहले हमें सिर्फ काउंटिंग की जरूरत पड़ी, और काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज किए गए 1 2 3 4 इस तरीके से, ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? ये नंबर नेचुरल नंबर कहलाए। क्या कहलाए? ये नेचुरल नंबर। जो सिंपल काउंटिंग के लिए यूज किए जाने वाले नंबर थे वहां से शुरुआत हुई, और सिर्फ ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाए या प्राकृतिक संख्याएं कहलाई, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे अभी भी जीरो नहीं खोजा गया था, ठीक है। तो जीरो का जो इन्वेंशन हुआ वो बाद में हुआ। तो जीरो का इन्वेंशन जब हुआ तो जीरो को इसमें जब ऐड किया गया तो यही हमारे जो नेचुरल नंबर थे ये कहलाने लगे होल नंबर। अब ये क्या हो गए? पूर्ण हो गए। क्या हो गए? पूरे हो गए। इसीलिए इनको कहा गया होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। जैसे ही जीरो का इन्वेंशन हो गया तो अब हमें जो सब्सट्रैक्शन में भी नेगेटिव नंबर भी सोचने की क्या मिल गई? आजादी मिल गई। अभी तक जब तक प्राकृतिक संख्याएं थी ये सिर्फ क्या कर रही थी? काउंटिंग का काम कर रही थी, यानी सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में बह सकती थी, ठीक। होल नंबर जैसे ही जीरो का इन्वेंशन हुआ तो अब हम सब्सट्रैक्शन में यदि कोई चीज निगेटिव भी आ रही है तो उसका भी हमें अब मैग्नीट्यूड पता चलने लगा, उसका भी हमें एग्जिस्टेंस पता चलने लगा। तो इस तरीके से जीरो से यहां जो इधर की ओर नंबर गए ये हमारे क्या कहलाए? नेचुरल नंबर। सॉरी ये हमारे नेचुरल नंबर थे, यानी प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को ऐड कर दिया गया तो ये बन गए होल नंबर्स। और यदि इस तरीके से केवल यदि इनकी इंटीजर्स वैल्यू ली जाए तो ये नंबर जो सिर्फ पूरे नंबर लिए जाते हैं इन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी इधर के जो इंटीजर्स थे पूरे नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाए, और इधर के जो इंटीजर थे ये क्या कहलाए? निगेटिव इंटीजर कहलाए। क्या कहलाए? निगेटिव इंटीजर, यानी पूर्णांक जो पूरे हों। पूर्णांक ये क्या कहलाए? इंटीजर का मतलब क्या? पूर्णांक जो पूरे हों, और ये पॉजिटिव भी हो सकते थे, निगेटिव भी हो सकते थे, ठीक है। तो जीरो कहां गया? तो जीरो को ना तो पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है ना निगेटिव इंटीजर, इसे सिर्फ पूर्णांक माना जाता है। यानी ना तो इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं ना इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसे दोनों में ही कंसीडर करके कर सकते हैं आप। और इसे सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक कहा जाता है, ना तो इसे धनात्मक कहा जाता है ना ही इसे ऋणात्मक कहा जाता है। और सारे के सारे जितने आपने नेचुरल नंबर या होल नंबर्स पढ़े ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सब के सब कैसे हैं? इंटीजर्स ही हैं। कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। यदि हम इनमें क्या लें? इनके पूर्णांक वैल्यूज को बस लें, ठीक है। क्या लें? हम इनकी पूर्णांक वैल्यू को लें। तो यदि इस तरीके से डिफाइन किए गए तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पूरी संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं? पूरी संख्याओं की। पर इन संख्याओं के बीच में भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सोचा जाने लगा कि भाई इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया गया और फिर बात आई किसकी? बात आने लगी रेशनल नंबर की। किसकी बात की गई? रेशनल नंबर्स। क्या है? हमारे पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स किस तरीके से डिफाइन किए गए? ये सिंपली डिफाइन किए गए कि कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, बशर्ते Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q जीरो के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा। Q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यदि P/0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं बशर्ते Q जीरो ना हो तो क्या कहलाए? रेशनल नंबर कहलाते हैं।
और जितने भी आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर पढ़े अभी, नेचुरल, होल या इंटीजर, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सब को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे नेचुरल नंबर में बात की जाए 1 2 3 यदि इस तरह लिखें तो इनका मतलब क्या है कि इनके हमेशा नीचे 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नेचुरल नंबर में। इसी तरीके से यदि होल नंबर की बात करें तो उसमें केवल 0 का एडिशन हुआ है, इसका मतलब वो 0 अपॉन 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, इंटीजर्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, माइनस के 3 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो बात करते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल, होल नंबर या इंटीजर्स थे, सब के सब कैसे बनाए गए, ये रेशनल नंबर बनाए गए, यानी हम इन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे नंबर मिले जो इर्रेशनल थे, इर्रेशनल नंबर, यानी बात हम अब नंबर्स की बात कर रहे हैं किसके, उनकी डिविजिबिलिटी के आधार पे बात करने लगे कि भाई वो नंबर किसमें P अपॉन Q के फॉर्म में है, यानी डिवाइड हो रहे हैं। और डिवाइड हो रहे हैं यदि, और यदि वो खत्म हो रहे हैं, यदि किसी नंबर का डिवाइड, यदि मान लीजिए 30 है और 30 अपॉन 5 कर रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, या मान लीजिए 33 है और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 6.6 हो रहा है, यानी इनकी पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या हो रही, खत्म हो रही है, तब तो ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, वहीं फिर कुछ ऐसे नंबर मिले जैसे यदि 22 अपॉन 7 करिए तो इसे चाहे जितनी बार वो करते जाए ये हमेशा क्या होती जाएगी, एक नई वैल्यू के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमेशा ये नई वैल्यू होगी, मिलती चली जाएगी, और ये क्या होंगे, ये हमेशा अपने आप को ये नए नंबर पे होगा। यदि नंबर ऐसा भी होता, यदि नंबर ऐसा होता, मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3.14 फिर 14 इस तरीके से रिपीट करना शुरू कर देता तो भी वो नंबर रेशनल नंबर में चला जाता है, तो भी वो नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, ठीक है। तो यदि ऐसे नंबर है मेरे पास जो क्या कर रहे हैं, जैसे रिपीट करना शुरू कर दें किसी फिक्स पैटर्न को, जैसे चाहे 3 टर्म का पैटर्न हो, चाहे 2 टर्म का पैटर्न हो, चाहे 4 टर्म का पैटर्न हो, पर वो पॉइंट के बाद यदि रिपीट कर रहा है तो भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर में होगा। लेकिन ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद अपनी वैल्यूज को हर बार अलग अलग शो करते चले जाए और खत्म ही ना हो, ऐसे नंबर्स को कहाँ रखा गया, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा गया, इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में रख दिया गया। यानी जैसे ये हमारे पाई हो गए, पाई यानी 22/7, ये कभी खत्म नहीं होते। जितने हमारे ये स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, जितने प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं, ये भी कभी खत्म नहीं होते। ठीक, तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर बन गए। क्या बन गए, ये सब के सब, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर बने। ठीक, अब हमने बात कर ली रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो जब हमारे पास इस तरीके के इर्रेशनल नंबर मिले, यानी जो कभी भी पॉइंट के बाद हमेशा नई वैल्यू के साथ आते हैं, रिपीट नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, कभी खत्म भी नहीं होते, यानी टर्मिनेट ही नहीं होते, तो ऐसे नंबर हमने कहे इर्रेशनल नंबर। तो अब बात की गई कि भाई यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और उसमें यदि मैं इर्रेशनल नंबर जोड़ूंगा तो हमेशा ये हमेशा कैसे हो जाएंगे, ये इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, यानी यदि आपने रेशनल नंबर में क्या कर दिया, इर्रेशनल नंबर को आपस में जोड़ा घटाया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर में। ठीक, इसी तरीके से यदि आपने रेशनल नंबर में यदि मल्टीप्लाई कर दिया इर्रेशनल नंबर का तो भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर में। ठीक, तो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर भी हम लोगों ने देख लिए, और जितने के जितने ये इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिले, तो अब हम बीच में आ गए। कहाँ पे, सारे नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए, यानी हम लोग यहाँ पे अभी जो हम पूर्णांक की बात कर रहे थे, पूरे अंकों की बात कर रहे थे, अब ये नंबर कैसे हो गए हमारे पास, अब हम इनके बीच की वैल्यूज को भी कंसीडर करना शुरू कर दिए, इनकी बीच की वैल्यू को भी हमने लेना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर। डेसिमल की क्या हो गई, अब डेसिमल पॉइंट की भी वैल्यूज आनी शुरू हो गई, यानी डेसिमल की भी उत्पत्ति हो गई। क्लियर।
तो अब ये जो नंबर थे कैसे, ठीक, ये सब के सब रेशनल हो चाहे आपका इरेशनल हो, क्योंकि सारे के सारे नंबर रेशनल में तो हमने देख ही लिया कि नेचुरल भी आ गए, यहाँ पे होल नंबर भी आ गए थे, यहाँ पे इंटीजर्स भी आ गए थे, ठीक, और जो बाकी बचे उन्हें हमने इरेशनल कह दिया, ठीक, क्लियर। रेशनल में ये सारे के सारे नंबर आ ही गए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, ठीक, और साथ में जो बचे उन्हें इरेशनल कह दिया। यानी इन सारे नंबर्स को यदि मिला दिया जाए, यानी पॉइंट वैल्यूज को भी कंसीडर कर लिया जाए, तो ये नंबर बन गए हमारे रियल नंबर्स। क्या बन गए? ये रियल नंबर्स, ठीक। ये तो बेसिक था। रियल नंबर्स यानी सारे के सारे नंबर, चाहे आप नेचुरल कहें तो भी रियल है, होल कहें तो भी रियल है, इंटीजर हैं तो भी रियल है, इरेशनल नंबर हैं तो भी रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहीं से आपके जब इरेशनल नंबर की बात आ गई, तो इरेशनल नंबर को जोड़ना, घटाना और गुणे भाग से ही क्वेश्चंस आपके बन भी जाते हैं। जैसे जब भी कभी आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक, और यदि इनको जोड़ना घटाना है आपको, ठीक, यदि इरेशनल नंबर जुड़ेगा घटेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो रेशनल पार्ट होगा वो रेशनल पार्ट के साथ ही जुड़ सकता है। यानी यदि मैं इस तरह 2 + √3 और 3 + √2 यदि जोड़ना चाहूं तो ये रेशनल नंबर पार्ट तो जुड़ जाएगा, √3 और √2 भी आपस में नहीं जुड़ते, ठीक, इस तरीके से लिखे जाएंगे। यानी जोड़ना घटाना तो क्लियर है आपको कि रेशनल पार्ट मिलेगा तो तब, या इरेशनल पार्ट भी आपस में यदि मैच कर जाए, 2√3 हो और यहाँ पे 3 √3 + 5 आ जाए, ठीक, और यदि इस तरह घटाना हो तो फिर घट जाएगा 2 + √3 और ये माइनस के √3 माइनस के 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि √3 और ये 2 - 5 यानी -3 बन जाएगा, ठीक। तो यदि बिल्कुल सेम आपका इरेशनल नंबर मिलेगा तभी आपस में जुड़ता घटता है, ठीक। यदि अलग अलग है तो भी वो आपस में जुड़े घटेंगे नहीं, रेशनल पार्ट के साथ ही रहने वाला है। यदि इनकी मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो कैसे होगा, तो मल्टीप्लिकेशन की यदि बात करते हैं, यानी मान लीजिए 2√2 और 3 + √3 इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी बिल्कुल बेसिक उसी तरीके से 3 से लीजिए 3, एक पार्ट लीजिए 3 × 9 = 6, 3√2 प्लस ये 2√3 प्लस और √2 और √3 का जब होगा, यदि ये चीजें आपस में कैसे हैं, सेम उसके अंदर हैं, तो आपकी ये क्या हो जाएंगे, अंदर चली जाएगी। यानी जब भी देखिए यहाँ पे इरेशनल और रेशनल पार्ट क्या हो रहे हैं, सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट अंदर नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन जैसे ही इरेशनल पार्ट आया तो ये क्या हो गए, ये √6 को क्रिएट कर सकते हैं यदि घाते उनकी आपस में पावर्स कैसी हैं, सेम है, क्योंकि ये √2 है, क्लियर। इससे ही बेसिक क्वेश्चन का जनरेशन होता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 3√2 अपॉन √3 + √6 प्लस माइनस के 4√3 अपॉन √6 + √2 प्लस √6 अपॉन √2 + √3। इसकी वैल्यू आपको गेन करनी है। क्या करनी है? इसकी वैल्यू आपको गेन करनी है। तो यदि कभी, अभी हम लोगों ने डिवीजन देख लिया कि भाई √2 + 2 यदि है और इसको यदि डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे फिर, तो √3 + 2 है मान लो, तो इसका डिवीजन इस तरीके से डिफाइन है कि नीचे वाले हिस्से का साइन, यहाँ का साइन आप चेंज कर दीजिए, यदि प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और ऊपर नीचे उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक, ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से हम इसके डिवीजन इरेशनल नंबर्स के करते हैं। तो जरा चेक करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। तो 3√2 अपॉन में क्या है, √3 + √6, साइन चेंज, यहाँ कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो साइन चेंज करके यहाँ पे √3 - √6 अपॉन √3 - √6 माइनस 4√3 अपॉन में क्या है, √6 + √2, साइन चेंज कर दीजिए, √6 - √2 अपॉन में √6 - √2 प्लस √6 अपॉन √2 + √3,
तो साइन चेंज कर दीजिए, √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई के साथ इसका इससे होना है। ठीक, तो एक नंबर पकड़िए, इसको कर दीजिए यहां से, तो ये 3 और √2 और √3 कैसे पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे √6, 3√6। एक नंबर खत्म, फिर दूसरे नंबर को पकड़िए, साइन कैसा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3 तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि कैसा है रेशनल नंबर है, √2 का √6 से करेंगे क्या हो जाएगा √12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर सेम है, आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां देखिए ये क्या है a प्लस बी, ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट हो चुका है। जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक, या फिर आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको कर, इस पॉइंट पकड़िए, √3 का √3 से करेंगे, जब √3 इंटू √3 करेंगे, यहाँ पे पावर कैसी है, अब यहाँ पे इसको क्या बन चुका है √9 बन चुका है। √9 को वैसे भी कहेंगे क्या, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, या कह दीजिए किसी स्क्वायर रूट से यदि आपको कोई वैल्यू निकालते हैं आप, तो कैसा होना चाहिए, पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, और पेयर के फॉर्म में आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी 3 आ जाएगा। ठीक, तो √3 का √3 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। ठीक, √3 का जब प्लस √6 से होगा तो क्या आ जाएगा प्लस के √18। ठीक, ये नंबर खत्म। अब इसको कंसीडर करिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √6 का √3 से होगा तो माइनस √18, और जब इसका √6 से √6 का होगा तो माइनस के √6 और √6 किसमें 6 हो जाएगा, ये आपस का पार्ट कट जाता है, यानी सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यानी √3 का आप स्क्वायर कर दीजिए माइनस √6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यही वैल्यू आपको मिलेगी जो हमने मल्टीप्लिकेशन से गेन की, यानी 3 माइनस 6। क्लियर? ठीक, तो क्लियरली हमें क्या देखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली लगा दिए, तो क्या बन गया 3 माइनस 6। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं, माइनस 4√3 का जब यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 4 अपनी जगह, √3 का √6 से होगा, यानी √18 हो जाएगा, माइनस √2 का करेंगे तो √6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, तो यहाँ पे √6 का स्क्वायर यानी 6 और √2 का स्क्वायर माइनस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √6 का इधर करेंगे तो √12 में कन्वर्ट होगा, माइनस √18 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा √2 का यानी 2 और माइनस के 3। क्लियर? जरा चेक करते हैं हम, तो 3√6 क्या बना हुआ 3√6। क्लियर? और जरा देखिए इसे मैं, और ये क्या है मेरे पास 3√12, और नीचे क्या आ गया माइनस के 3, 6 में से ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 3, डिवाइड मार दूं तो यदि -3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसको सिंपली इस तरीके से लिख दिया मैंने कि 3√6 अपॉन में -3 माइनस 3√12 अपॉन में -3, इस तरीके से अलग अलग कर दीजिए। तो जरा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के √6 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में √12 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 6 में से 2 जाएंगे, यहाँ पे प्लस के 4 आएंगे, और ये 4 से 4 जाएगा तो कैसा हो जाएगा √18 आएगा, लेकिन कैसा माइनस, क्योंकि माइनस पीछे लगा हुआ है, फिर 4 से 4 तो माइनस के प्लस के √6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 यानी -1 यहाँ जाएगा तो माइनस के √12 और माइनस माइनस प्लस के √18 में कन्वर्ट होगा। क्लियर? अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो √12 से √12 कैंसिल, √18 से √18, √6 से √6, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी आपके सामने पूछे जाते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर से। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, केवल क्या करना होता है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है, और सिंपली क्या कर लेना होता है कैलकुलेशन करके उसे सॉल्व कर लेना होता है। ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा भी रेशनल और इरेशनल के बाद भी डिविजिबिलिटी के आधार पे कुछ नंबर्स और बनाए गए, जैसे यदि 2 से डिविजिबिलिटी के आधार पे तो आपको पता है इवन नंबर और ऑड नंबर बने,
ठीक, यानी सम संख्याएं और विषम संख्याओं का भी जन्म हो गया। ये क्या थी कि टू की डिविजिबिलिटी के आधार पर यदि 2 से कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, यदि डिवाइड हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, अदरवाइज ऑड हो जाएगा। यानी 2, 4, 6 इस तरीके के नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन में हो गए, और 1, 3, 5 ये तो इवन और ऑड बन गए। क्लियर। अब बात करते हैं, एक नंबर और आता है प्राइम नंबर। क्या होते हैं, प्राइम नंबर। कैसे नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे, जो सिर्फ और सिर्फ किससे, सिर्फ ये क्या होंगे, प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय यूनिटी और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ या तो एक से डिवाइड हो या फिर खुद से ही डिवाइड होंगे, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक, 13। ये नंबर अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो सिर्फ क्या है, यूनिटी, यानी 1 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी 2 को देखिए तो 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 2 1 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो इसी तरीके से 3, इसी तरीके से 5। तो यहां से गौर से देखिए, तो जो ये नंबर आपके बन रहे हैं, जो प्राइम नंबर बने हैं, उन प्राइम नंबर में केवल इकलौता ये 2 ऐसा है जो कैसा है, इवन है। बाकी सारे के सारे जो आपके पास प्राइम नंबर हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ऑड। यानी जितने नंबर आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं प्राइम नंबर्स, उसमें केवल 2 एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2 सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर है, जो प्राइम है और इवन भी है। अदरवाइज बाकी जितने भी नंबर आपको प्राइम मिलेंगे वो सबके सब कैसे होते हैं, वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। कैसे हैं, सभी प्राइम नंबर्स 2 को छोड़ करके कैसे हैं, ऑड नंबर हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। सभी के सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते हैं। लेकिन ये कह सकता हूं कि सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर हैं, केवल 2 को छोड़ करके। क्लियर। क्यों, देखिए 3, 5, 7 के बीच में एक नंबर आया होगा 9। ये कैसा है आपका, ये आपका ऑड है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 3 से डिविजिबल हो जाता है। और जबकि प्राइम नंबर की डिफिनीशन कहती है कि ये केवल यूनिटी और इटसेल्फ, यानी अपने आप से डिवाइड होने के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ऑड है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो सबके सब ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। केवल इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है कि 2 क्या है, इवन होते हुए भी कैसा है, प्राइम नंबर होता है। क्लियर। ठीक, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी के आधार पे, तो ये तो हमारे हुए प्राइम नंबर्स। ठीक, तो प्राइम नंबर्स आपने देख लिया, तो आप फिर 9, 15 इनको किस श्रेणी में रखेंगे। यदि आपने इस तरीके से प्राइम नंबर डिफाइन कर दिए तो ये हमारे किस सीरीज में जाएंगे, तो इनको डिफाइन किया गया कंपोजिट नंबर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जैसे 9 है तो ये 3 into 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 15 है तो 3 into 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 18 है यानी 3 into 3 into 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखे जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है, जो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखे जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। एक नंबर और डिफाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। ये नंबर आपके लिए बिल्कुल नया होगा। परफेक्ट नंबर की डिफिनेशन क्या कहती है
कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर जितने भी उसके डिवाइड करने वाले हैं एक्सेप्ट खुद नंबर नहीं, एक्सेप्ट n, ये सम ऑफ ऑल डिवाइजर एक्सेप्ट n को नहीं रखना है, ठीक। तो वो क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन कहती है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल डिवाइजर इंक्लूडिंग n, ये कैसा आएगा, हमेशा 2 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे 6, एक नंबर ले लिया मैंने, क्या है, जैसे 6 है, तो 6 में क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर एक्सेप्ट n, यानी यदि 6 के डिवाइजर देखे जाएं तो 6 को किससे किससे डिवाइड किया जा सकता है, 1 से, 2 से और 3 से, यानी 1, 2, 3 और 6, ये हैं 6 के डिवाइडर। तो हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर एक्सेप्ट n, यानी 1 + 2 + 3 एक्सेप्ट n, यानी 6 को कंसीडर नहीं करना, इनका सम आना चाहिए n के बराबर, यानी 6 के बराबर आ रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल डिवाइजर इंक्लूडिंग n कैसा आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी 1, 1/1, 1/2 + 1/3, सबका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, और 1/6 इंक्लूडिंग n, यहाँ पे n को भी इंक्लूड करना है। 1/n, 1/2, 1/3, 1/6 इंक्लूडिंग n को भी यदि आपने कंसीडर कर लिया तो जो ये आना चाहिए, क्या ये 2 आना चाहिए। चेक कर लीजिए आ रहा है क्या, 6, तो ये 6 से क्या हो जाएगा, 6, ये 3, ये 2 और ये 1, यानी 6 3 9 3 12/6, यानी 2, यानी 6 आपका क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। जो नंबर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, यानी जैसे मैंने 6 को ले रखा है, ठीक। आप इसी तरीके से मुझे कम से कम 3 से 4 परफेक्ट नंबर ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है, या गूगल क्लासरूम में एज असाइनमेंट सबमिट करेंगे, क्या कि और कितने परफेक्ट नंबर्स आप ढूंढ सकते हैं, ठीक। जैसे 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी। अब बात करते हैं किसकी, डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए होती है, ठीक है, ये आपके क्या करती है, डिवाइड करने के पोर्शन को आसान कर देती है। जैसे यदि मुझे ये कोई नंबर 2 से डिवाइडेड है कि नहीं, कोई नंबर 2 से, यहाँ पे कोई नंबर है क्या वो 2 से डिवाइडेड है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका नंबर है तो उसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट वो कैसी होनी चाहिए, 0 या 2 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 0 या इवन होनी चाहिए। यानी यदि कोई नंबर 1 2 3 5, यदि यहाँ पे जो नंबर आएगा, यदि ये नंबर या तो 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो, यानी इवन, या तो 0 हो या फिर इवन नंबर होगा यदि यूनिट प्लेस डिजिट पे, या फिर 8 हो, यानी यदि आपके किसी नंबर का जो आखिरी अंक है यानी लास्ट डिजिट है वो यदि कैसी है, 0 हो या फिर इवन हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल के लिए आप क्या करिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3 करिए। यानी जैसे मान लीजिए 1 2 5 लिखा हुआ है, तो यदि मैं चेक करना चाहता हूं कि ये नंबर 3 से डिवाइडेड है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी डिजिट का आप सम कर दीजिए, 5 2 7 1 8, और यदि 3 से डिवाइड करिए, क्या ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। वहीं यदि बात करते हैं और कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए 123 ले लिया, तो 123 3 2 5 1 6, क्या हो गया, 3 2 5 1 6 जोड़ दिया मैंने इस पूरे नंबर को, कि सारी डिजिट्स को जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2, यानी ये नंबर ये 3 से डिवाइड हो गया, यानी 123 मस्त ये कैसा होगा,
3 से डिविजिबल होगा। आप करके देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 3 चौको 12 और 3 एक अन्य 3 डिवाइड हो गया। तो यदि सभी नंबर्स का सम जो जितनी डिजिट हैं, यदि उनकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, वही यदि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यदि मैं चेक करना चाहता हूं कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर ये कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। यानी यदि कोई नंबर है आपके पास 1 2 3 4, ठीक, तो यदि इसकी लास्ट की 2 डिजिट पे ध्यान देना है, लास्ट की 2 डिजिट को यदि 4 से डिवाइड करके देखिए, यदि वो 4 से डिवाइड हो जा रही हैं तो नंबर 4 से डिवाइडेबल होगा। तो यहां देखिए 4 से 34 है, कभी नहीं हो सकता, 4 से 34 में डिविजिबिलिटी नहीं होगी, तो ये नंबर कभी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं देखिए यदि इस तरीके का कोई नंबर होता है, जैसे लास्ट में 3 2 आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये दो लास्ट की 2 डिजिट कैसी है, 4 से डिविजिबल हो सकती है, 4 और 32, यानी निश्चित तौर पे 1 2 3 2 ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि लास्ट किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं यदि 5 से बात करें तो 5 से यदि डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट कैसी होनी चाहिए, 0 या 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यदि यूनिट प्लेस डिजिट में 0 या 5 आ रहा है, 1 2 3 5 आ रहा है या 1 2 3 0 आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस डिजिट यदि 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। अब जरा चेक करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो n डिवाइडेड बाई यदि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यदि n से 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो नंबर कैसे जो n है, यदि वो n 3 से डिविजिबिलिटी भी सेटिस्फाई करे और 2 से भी डिविजिबिलिटी, यानी दोनों ही चीजों से आपकी डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो n 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और यदि 2 से भी डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपका नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे चेक करते हैं कि मान लीजिए 27 है और वहीं पे 24 है, ठीक, तो 27 3 से तो डिविजिबल है क्योंकि 7 2 9, यदि हम लोग सिंपली इनका सम करिए 7 2 9 3 से डिवाइड करिए, यानी ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है 27, ठीक। 24 में चेक करिए तो 4 2 6 6 3 दूना 6, यानी ये नंबर 24 भी 3 से डिविजिबल है। तो यानी ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। लेकिन वहीं पर 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन कहती है कि यूनिट प्लेस में 0 या इवन होना चाहिए। यहाँ तो ऑड बैठा हुआ है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, पर ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। यानी ये 24 कैसा नंबर है जो 3 से भी सेटिस्फाई हो रहा है और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर 24 निश्चित तौर पे कैसा होगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। वही बात करते हैं यदि आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, किससे, यदि n बराबर 8 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर कैसी होनी चाहिए, ये यदि डिवाइड हो रही है 8 से तो आपका नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी लास्ट की 3 डिजिट यदि आपकी क्या हो रही हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो यदि मैं लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा, किसी भी नंबर की लास्ट की यदि 3 डिजिट देखूंगा, यदि वो 8 से डिविजिबल हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे मेरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे करें तो 8 दुनाई 16 8 दुनाई 16 7 बच जाएगा, 74 नहीं कटेगा, ठीक। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। वहीं पे यदि देखें 1 2 3 2, ठीक, 2 3, यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट उठाइए और यहाँ 8 से डिवाइड करिए, तो 8 दुनाई 16
8 दूना 16, 7 बच जाएगा 72, 8 नाम 72, यानी ये 3 डिजिट लास्ट की क्या है 8 से डिविजिबल है। तो निश्चित तौर पे आपका जो नंबर है 1 2 3 2 ये भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ठीक, तो ये आप 8 से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 9 के लिए सेम कंडीशन है जैसे 3 में यूज करते हैं। यदि n 9 से चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वही सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यदि सम क्या होगा, सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से, जैसा हमने किस में देखा, 3 के केस में देखा था। बिल्कुल वैसे ही आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 के लिए तो आपको पता है, यदि 10 से चेक करना है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। यदि आपको 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यूनिट प्लेस डिजिट कैसी होनी चाहिए, 0। वहीं यदि 11 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, 11 से यदि डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यदि जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है तो उसके आप इवन प्लेस को, यानी ये नंबर मान लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए 5 6 7 8, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 यानी इवन प्लेस, इवन प्लेस कौन कौन से, 2 और 4 वाले और 5 और 7 वाले। क्लियर? यदि हम लोग इवन प्लेस की डिजिट्स की बात करें, क्लियर, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, तो इवन प्लेस की यदि डिजिट कौन कौन सी है, इवन प्लेस की हमारे पास 2 और 4 वाली यानी 6 और 8 यानी 8 6 14, इनका सम कर दीजिए, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस, और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट। यदि इसमें से, यदि इन दोनों का डिफरेंस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, ये यदि 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, क्या आ जाए, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं, जैसे इवन प्लेस में 6 और 8 तो 8 6 14 आ जाएगा, और इस ऑड प्लेस में 7 और 5 12, 12 में से 14 जाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा, यानी ना तो ये 0 ही आया और ना ही मल्टीपल ऑफ 11 आया। ठीक, वही यदि मान लीजिए 121 चेक कर लीजिए, 121 तो 1 2 3, इवन प्लेस में कौन है, सिर्फ 2, और ऑड प्लेस में क्या है 3, तो चेक कर 1 और ठीक, तो यहाँ पे चेक करिए तो ऑड प्लेस में 1 और 3 में कौन कौन से हैं, 2 हैं यानी 2 माइनस, यहाँ पे इवन प्लेस में कौन है, सिर्फ यानी 2 है, और ये क्या आ गया 0, यानी 121 निश्चित तौर पे आपकी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी के भी फैक्टर्स को दिमाग में कैलकुलेशन करते समय रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये सब हम कर क्यों रहे हैं। तो क्वेश्चंस कई बार आपको यूनिट प्लेस डिजिट पे पूछे जाते हैं, किस पे, यूनिट प्लेस डिजिट पे। आपको नंबर दे दिया जाएगा काफी बड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए 585 इंटू 732 इंटू 651 इंटू 937, और कह दिया जाएगा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या कौन सी डिजिट आएगी। यानी आपको यूनिट प्लेस पे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है। ठीक, तो यदि यूनिट प्लेस की ही डिजिट बतानी है तो सिर्फ आप यूनिट प्लेस की डिजिट ले लीजिए। यदि यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है तो यूनिट प्लेस ही ले लीजिए, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है 5, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, तो वही उठा लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद 5 दूनाई 10 और 7 एकन्ने 7 आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही आया, कहीं पे भी यदि नंबर डबल हो रहा है तो उसकी सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट ही ले लेनी है। जैसे यहाँ पे 10 हुआ है तो 10 में आप यूनिट प्लेस की ही डिजिट उठा लीजिए, यानी 0 उठाइए और इंटू 7 करिए, यानी ये यूनिट प्लेस पे अब जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 0। यानी इस तरीके से आप यूनिट प्लेस डिजिट बता सकते हैं। क्लियर? कोई भी नंबर यदि आपको गिवन है तो चेक क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस की डिजिट उठा लेनी है। जैसे मान लीजिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 3 5 6 और 9 2 1। यदि आपको इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है तो आप 3 6 और 1 इस तरीके से ले लीजिए, 3
6 और 1, सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट उठाइए और यहां से क्या चेक करिए, फिर से मल्टीप्लाई करिए, 6 त्रिक 18 और 1 ऐसे ही रहने दीजिए। अब जैसे ये डबल नंबर हुए तो यहां से सिर्फ क्या करना है, यूनिट प्लेस की डिजिट उठानी है, यानी 8। यानी इन सब का जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 8। यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट आने वाली है वो क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इस तरीके से आप यूनिट प्लेस डिजिट मल्टीप्लिकेशन में बता सकते हैं। क्लियर। वहीं पे एक तरीके का और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि यूनिट प्लेस डिजिट पावर में कैसी होती, किसमें, पावर में। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे दिया गया 1 3 5 7 9 कुछ भी, और इसकी पावर दे दी गई आपको 2357। अब कह देगा कि आप यहां पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, ये कैसे बताएंगे। ठीक, तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक, ऐसे केस में आपको कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्या कि जब यदि नंबर यहां पे यूनिट प्लेस पे, यदि नंबर क्या है, 0 है, 1 है, ठीक, 5 है या 6 है, क्या आ जाए, 0 1 5 या 6 है। ठीक, यानी इस यहां पे यदि नंबर या तो 0 हो या फिर 1 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर यदि 0 1 5 या 6 आ रहा हो तो यहां पे पावर आप जितनी मर्जी कर दीजिए, यूनिट प्लेस पे यही नंबर रहते हैं, कोई अल्टर नहीं होता। यानी आपको यूनिट प्लेस पे यदि 0 है तो 0 ही आएगा, चाहे आप कितनी भी पावर डाल दीजिए। 1 है तो 1 ही आएगा, चाहे कितनी भी पावर हो। 5 है तो यूनिट प्लेस में 5 ही आने वाला है, आप चाहे कितनी भी बड़ी पावर यूज करिए। और 6 है तो 6 ही आने वाला है, आप चाहे कितनी भी बड़ी पावर यूज कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 575 की पावर 1003, तो भी मुझसे यूनिट प्लेस डिजिट पूछेगा, मैं कुछ भी सोचे बिना कह सकता हूं कि सिर्फ यहाँ पे क्या है, 5 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। यानी या 676 की पावर 351 यदि मान लीजिए कर दिया, तो जैसे ही मैंने यूनिट प्लेस में 6 देखा, मैं कह दूंगा कि भाई 6 ही आएगा यूनिट प्लेस में, इवन पावर कुछ भी हो। यहाँ पे पावर कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यहाँ पे आपके नंबर्स में 0 है या 5 है या 6 है या फिर क्या है 1 है, तो यहाँ पावर आप कुछ भी आए, आपकी यूनिट प्लेस डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, यानी वही आती है जो आपका नंबर होता है। क्लियर। तो 0 1 5 और 6 है तो आपकी यूनिट प्लेस डिजिट वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया, 4 नंबर तो हमने देख लिया कि 0 1 5 और 6 हो। तो वहीं पे इसके बाद यदि 2 है, यदि 4 है और यदि 8 है, यदि 2 है 4 है और 8 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है कि यदि आप 2 की पावर 4 करें, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। 16 के बाद फिर यदि आप देखें तो फिर ये नंबर क्या होंगे, उसी तरीके से रिपीट शुरू करते हैं। 16 दुनाई 32, 32 दुनाई 64, 64 दुनाई 128, 128 दुनाई 256। यानी देखिए हर 4 पावर के बाद आपका जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी यदि आप 2 की पावर 4 करेंगे तो जो भी जितनी भी बार करेंगे तो ये क्या होगा, 6 का रिपीटिशन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आप 4 की पावर 4 करेंगे या 8 की पावर 4 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे आपको पता है 6 मिलेगा। क्लियर। अब जैसे मेरे पास ये नंबर है 12578, इसकी पावर 2357 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अब मुझे यदि कह दिया यूनिट प्लेस डिजिट बताओ, यहां क्या है 8 है, तो जैसे ही मुझे ये बताया गया तो मुझे क्या पता है कि यदि 2 है या 4 है या 8 है, तो क्या है 8 है, तो 8 की पावर यदि 4 बार करते हैं तो क्या आता है, यूनिट प्लेस पे 6 आता है। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये 2 3 5 7 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, क्या आ गया 3, 4 8 32, 3 37 हो गया, ठीक। 4 पंचे 20 यानी 3 बचा, 35 हुआ, 4 8 32, 3 37, 4 8 32,
क्या आ गया, चलो 32 आ गया, यानी फिर से क्या आ गया, 5 आ गया, यानी 5 आपका रिमाइंडर बचा। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको लिख रहा हूं 4 गुणे 588 प्लस 5, ये जो पावर है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, क्लियर। ये जो पावर है 2357, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको 4 के मल्टीपल में लिख दिया, तो ये 4 32 की 2 हासिल 3, 4 32 3 35 की 5 हासिल 3, और 4 पंचे 20 3 23, और ये 23 से यदि आप 5 जोड़ देते वापस यही आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब जरा चेक करिए, ठीक, ये क्या है, एक तरीके से मुझे पता है कि 8 की पावर यदि 4 करें, ये मल्टीपल में कुछ भी आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि यदि मैं 8 की पावर 4 करूंगा तो मुझे 6 मिलने वाला है, और साथ में सिर्फ ये पीछे नंबर क्या है उससे आपको यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, तो पीछे के नंबर से मतलब नहीं, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर से मतलब है। इसका मतलब आप 8 की पावर 4 इंटू 588 प्लस 5 किए हुए हैं, इसका मतलब ये है। तो इसे दो फॉर्म में लिख दीजिए, ये ये 4 इंटू 588 प्लस 8 की पावर 5, इस तरीके से लिख दीजिए। अब जरा चेक करिए, ये जो हिस्सा है ये कुछ भी हो 8 की पावर 4 ही कंसीडर होगा, हर बार क्या होने वाला है, इसका मतलब 8 की पावर 4 ही बनी है हर बार, तो ये हिस्सा तो मुझे पता है कि यूनिट प्लेस डिजिट सिर्फ क्या आने वाली है, 6 आने वाली है, ठीक है। सॉरी, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ही पावर जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई में। अब बचा आपके पास सिर्फ 8 की पावर 5, और 8 की पावर 5 यदि बचा हुआ है तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे 8 8 8 8 लिख दीजिए, ठीक। फिर क्या करिए, ये 6, ये 88 64, फिर ये 88 64 और ये 8, यानी 6 64 इंटू 8 आ गया, ठीक। मैंने कहा जैसे ही आपको डबल होने वाला है तुरंत उसको क्या करना है, आपको सिंगल डिजिट में सिर्फ आपको यूनिट प्लेस डिजिट ले लेनी है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 8, ठीक। अब 6 चौको 24 और 4 8 32, ठीक। फिर क्या हो गया, डबल हो गए, तो आपको यूनिट प्लेस डिजिट लेनी है 4 इंटू 2, यानी क्या बचा, सिर्फ आपके पास 8, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाली है वो 8 आने वाली है। इस तरीके से आप 2 4 8 का भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे और छोटे सा लेके देख लेते हैं तो आसानी से आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। एक यदि क्या पता है हमें, ठीक, जैसे मान लीजिए आपको 672 की पावर 543 निकालनी, ठीक। तो मुझे पीछे के नंबर से मतलब नहीं, मुझे 2 से मतलब है, 2 की पावर 5, यानी मुझे ये निकालना है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट ही तो बतानी है, यूनिट प्लेस डिजिट ही तो बतानी है। अब 543 में आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसे 4 से डिवाइड मार दीजिए, क्या करिए, 4 से डिवाइड मारिए, तो 4 1 करने 4, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 14 4 3 12, 2 बचेगा, ठीक है, 4 पंचे 20, यानी 3 बच जाएगा। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 543 को कि 135 गुणे 4 प्लस 3, आपका फिर से 543 ही तो आ जाएगा। फिर इसका जो आपका ये हिस्सा है इसको इस तरीके से लिख लीजिए 135 इंटू 4, और ये पावर प्लस में है तो इसका मतलब ये कैसा रहा होगा, मल्टीप्लाई में रहा होगा, तभी ये पावर प्लस में आई है। इस हिस्से को आप यहां मल्टीपल में कुछ भी आया हो, लेकिन 2 की पावर तो 4 है, और 2 की पावर 4 यदि हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ये 6 आता है, और यहां बच गया आपका 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये इस तरीके से कर लीजिए, और 8 48 यानी 8, और ये जो आएगी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आने वाली है, 8 आ जाएगी। आप क्लियर, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये तो था कौन कौन से नंबर हो गए, 2 4 8 हो गए, 0 1 5 और 6 आपको पता चल गए, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके पास नंबर 3 और 7 है, क्या है, 3 और 7 हैं, तो भी आप इसी चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या अंतर आ जाता है कि 3 और 7 के यदि पावर 4 करेंगे तो आपको 1 आने वाला है, चेक कर लीजिए, 3 त्रिकाई 9 23 27 23 81, ठीक, 3 त्रिकाई 9 23 27 23 81, यानी 4 बार आप पावर करेंगे तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 1। जैसे 3 3
3, 3 त्रिकाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, यानी यूनिट प्लेस में डिजिट 4 बार बार क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। क्लियर। तो जिस तरीके से वहां पे 2 4 6 8 में आ रही थी, उस क्या आ रही थी, वहां पे 6 आ रही थी, यहाँ पे क्या आती है, 1 आती है। आप जैसे मान लीजिए 123 की पावर 102 पे बात करें, ठीक, यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है, 3 की पावर 102, यानी 102 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनाई 8, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 2 बचेगा, यानी 3 की पावर आप 102 को इस तरीके से लिखिए 25 गुणे 4 प्लस 2, ठीक। और ये 25 गुणे 4 और प्लस 2 आया है, तो यानी 25 गुणे 4, ये तो सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 3 की पावर 4 ही है, ठीक है, क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। क्लियर। तो ये रिपीट होगी, और 3 की पावर जो 4 की मुझे पता है कि ये क्या आती है, 1 आती है, और साथ में सॉरी ये, और साथ में आपका जो पावर है 3 की पावर 2 क्या होगी, मल्टीप्लाई में। क्लियर। 3 की पावर ये 4 ही लिखी जाएगी, और ये प्लस में 2 है, तो 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 4 का तो पता है आपको 1 आएगा, और ये 3 जो बाकी बचेगा 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 3 5 7 भी आपको पता चल गए, सिर्फ अब आपका बचा है 9। क्या बचा है, 9। तो 9 के लिए ध्यान रखना है, यदि आपके नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है, 5 7 8 9, तो यदि 9 आ रहा है तो ध्यान रखना है कि आपकी ये पावर, यदि ये पावर कैसी है, इवन है। क्या है, यदि ये पावर आपकी इवन है, यानी यहां जो पावर है, पावर यदि यूनिट प्लेस पे 9 है और यदि पावर कैसी है, इवन है, तो 1 आएगा, और यदि पावर आपकी ऑड है तो क्या आने वाला है, तब आपका 9 आने वाला है। क्लियर। चेक कर लीजिए, 9 के पहाड़े से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक, 9 से यदि पावर 9 9 9 81, ठीक, फिर 9 करेंगे तो 9 1 9, तो यानी जब पावर आपने कैसी, पावर आपकी इवन हुई तो आपका क्या आया, 81, यानी 1 आया ना, और जैसे ही पावर आपने ऑड की 81 में फिर से 9 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कैसी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, तो जब पावर इवन होगी तो यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगी, और जब पावर ऑड हो जाएगी यदि 9 की, तो वहां पे क्या होगा, आपका ये क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। ठीक है, तो आपको यदि क्या देखना है, आपको यदि यहाँ पे देखिए तो यहाँ 1 2 5 7 8 9 की पावर यदि 2 3 5 7 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी पावर है, ये ऑड है, और यदि ऑड पावर है तो आपको पता है यदि ऑड पावर में क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। यहीं पे यहाँ पे पावर ये कैसी है, इवन है, 2 3 5 4, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में डिजिट में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद नंबर्स में ही आपको सीरीज के बारे में भी आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या कुछ बेसिक फॉर्मूले तो पता है, जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है, ये n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बेसिक आपको पता है। इसी तरीके से सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि सम ऑफ फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, किसका, नेचुरल नंबर्स का, ये आपका क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 आया था। क्लियर। ठीक है, और वहीं यदि बात की जाए सम ऑफ क्यूब्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, यदि इनकी बात की थी तो ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था, यानी इनका मतलब क्या है वो देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट, यदि n तक आपको इनका सम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आपका आता है n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर। वहीं यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट यदि आप n स्क्वायर कर रहे हैं तब आपका फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक, वहीं यदि आप क्यूब कर रहे हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ठीक, तो आपका फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये 3 बेसिक फॉर्मूले आपको पता होते हैं। क्लियर, ये बेसिक फॉर्मूले आपकी किस सीरीज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे, जरा देख लेते हैं। ठीक, एक तो इस तरीके से सिंपल, यदि मान लीजिए आपको 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सॉरी एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का क्या, ठीक, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, यदि आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि यदि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करते हुए प्लस 3 स्क्वायर करते हुए यदि ये 12 स्क्वायर होता तो मैं फॉर्मूला क्या लगा देता, n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6 लगा सकता था, जहां पे n की वैल्यू लास्ट में क्या होनी चाहिए, 12 रख देता। यदि ये फॉर्मूला पूरा होता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से करता हुए यदि 12 स्क्वायर तक गया होता तो मैं सिंपली इस फॉर्मूले में डालता, n की जगह क्या रख देता, 12 रख देता, मेरा काम हो जाता। ठीक, लेकिन उसने कहां पे रख दिया, उसने 20 से उठा लिया। तो यहां पे जरा चेक करिए, तो ऐसे कंडीशंस में यदि आपको 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करिए कि भाई मुझे पता है कि यदि कंप्लीट सीरीज होती तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता और इनकी जगह 12 रख देता। तो क्या करूं कि इसमें मैं जो बाकी बचे हुए टर्म है वो जोड़ लेता हूं अपनी तरफ से, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जोड़ दूं, तो अब ये क्या हो जाएगी, अब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, यहां पे मैं n की पावर 12 यूज कर सकता हूं। लेकिन ये मैंने यदि जोड़े हैं तो ये मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे घटा देना पड़ेगा, यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर, तो अब यहां पे तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक, यहां पे आप n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 यूज कर सकते हैं। अब ये सीरीज कैसी है, 1 से लेकर के 12 तक गई है, यानी n की जगह क्या रख देना है, आपको 12 रख देना है। 12 प्लस 1 12 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6 आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बन गया ना ये, और यदि ये बन गया है यहां पे भी तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये क्या हो जाएगा n, लेकिन कहाँ है n, लास्ट टर्म है, यानी आपको यहाँ पे n की जगह क्या रखना है 5, यानी 5 प्लस 1 और ये 5 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6, और इनका क्या कर देंगे आपस में सब्सट्रैक्शन कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे क्या बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम समेशन की बात करेंगे, एन टर्म की। क्लियर, तो जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये देखिए 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन में आ रहा है 1 प्लस 3। ठीक, इसी तरीके से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब हो रहा है, और यहां आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5। इस तरीके से आपको n टर्म्स तक जाना है और उसका सम बताना है इस सीरीज का। क्लियर, तो आपको ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको tn निकाल लेना है। ठीक, tn निकाल लेना है। ऊपर देखिए, तो आपको यदि nth टर्म में लिखना चाहूं, इस सीरीज को गौर से देखिए, तो आपको nth टर्म लिखना है, इसका nवां टर्म क्या होने वाला है, तो हर बार देखिए एक डिजिट बढ़ रही है, उसका क्यूब जुड़ता चला जा रहा है, यानी 1 क्यूब, अगली बार 2 क्यूब प्लस
अगले बार गए 3 क्यूब, यानी जब यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करते हुए आपका n क्यूब बन चुका होगा कि नहीं? क्लियर? ठीक इसी तरीके से नीचे चेक करिए तो 1 3 5 ये कैसे हो रही है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इस तरह करते हुए ये क्या है, एक तरीके की आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चल रही है। क्या चल रही है? एपी। यानी इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, हमको क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए। क्या चाहिए, यानी यहां तक ये nth टर्म तक गई होगी। क्लियर? ठीक है। अब आपको पता है कि ये यदि मैं इसका सम निकालना चाहूं तो मुझे पता है ये क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब। क्लियर? तो इसका यदि आप निकालना चाहेंगे तो ये तो आपको पता है फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? नीचे वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करें, तो ये तो क्या है, एपी है, आपको एपी पता है। तो यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि आपके पास क्या होता था, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरीके से चलने वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, ए प्लस 3d। यानी एक फिक्स नंबर आपका क्या हो रहा था, वो आगे पीछे मतलब जुड़ता चला जाता है या फिर घटता चला जाता है। ठीक, तो यहां पे आप यदि nth टर्म निकालते थे तो क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। ठीक, लेकिन यहां पे और यदि क्या मुझे चाहिए, मुझे nth टर्म तक का समेशन चाहिए। तो यदि सम चाहिए था तो सम एक तो ये था कि n/2 a प्लस l कर दीजिए। यानी या तो आपको पहला टर्म पता हो और आपको यदि आखिरी टर्म पता हो और ये n नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके, एक फॉर्मूला और हुआ करता था कि ये होता था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी क्या है, बेसिक एपी सीरीज ही तो है। ठीक, क्लियर? तो आपको सम यदि nth टर्म निकालना होता था तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते थे, और यदि सम निकालना होता था तो यदि आपको पहला और आखिरी टर्म पता है तब तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते थे, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज करते थे। ठीक है, जहां क्लियर, ये क्या है एपी में। इसी तरीके से यदि आपकी जीपी भी हुआ करती थी एक सीरीज, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आपने पढ़ा था, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यदि आप nth टर्म की बात करते थे तो वहां पे होता था a r n माइनस 1। वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे चलती थी, a r स्क्वायर a r क्यूब इस तरीके से, या फिर a अपॉन r स्क्वायर। यानी कोई एक फिक्स नंबर या तो मल्टीप्लाई में बढ़ता चला जाता था या फिर क्या होता था, डिवाइड में बढ़ता चला जाता था। तब आप nth टर्म निकालते थे तो कैसे निकालते थे, a r n माइनस 1, जहां r क्या हुआ करता था। ठीक, और यदि सम की बात करते थे, यदि n टर्म का सम निकालना होता था तो आप a r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में वन माइनस r ऐसे कर देते थे। ठीक है, सॉरी r माइनस 1, और r क्या होना चाहिए, ऐसे केस में r 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, यदि आप इसी में एक स्पेशल केस देखते थे कि आप इनफाइनाइट सीरीज निकाल रहे हो, यदि आपका r क्या हो, लेस देन 1 हो, इनफाइनाइट सीरीज हो, r लेस देन हो 1 हो, ये दो फॉर्मूले हुआ करते थे, या तो 1 माइनस r माइनस 1 और 1 माइनस r भी यूज करते थे, और r इस केस में क्या होता था, लेस देन 1 होता था। ठीक, r यदि 1 से बड़ा है तो आपको r को पहले रख लेते थे, और यदि r 1 से छोटा है तो r बाद में चला जाता था, तो ऊपर नीचे दोनों जगह जाता था ताकि आपकी माइनस साइन को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। ठीक, तो ये जो दूसरा केस बनता था कि r आपका क्या है, 1 से छोटा हो, यदि इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, यदि n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस r, यहाँ पे यदि इनफाइनाइट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है और इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो को टेंड करता है, किसको, जीरो को टेंड करता है। तब इनफाइनाइट टर्म की सीरीज का इस तरीके से सम आता था a अपॉन 1 माइनस r। ठीक, तो ये बेसिक एपी और जीपी तो आपको पता होंगी। ठीक है, बस मैं फॉर्मूले रिकॉल करा रहा था आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि आपकी क्या बनी हुई है, एपी बनी हुई है। ठीक, यदि एपी बनी हुई है और आपको सम ऑफ nth टर्म तक चाहिए तो यहाँ पे जो
मुझे पता है फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म का एपी में था n/2 2a + n-1 इंटू बी, ये था ना, क्लियर। अब मुझे d कितना है, d पता है, 3 में से एक क्या बढ़ रहा है, 2 करके बढ़ रहा है, यानी d की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। 3 में से एक गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, यानी d की वैल्यू तो आपको पता है 2 है। ठीक, n टर्म का आपको सम चाहिए तो n/2 2, a कितना है, a पहला टर्म हुआ करता था यानी 1 + n-1 और d की वैल्यू कितनी है 2, यानी n/2 ये 2 और ये 2n-2, 2n-2 यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा सिंपली 2n² यानी 2, यानी सिंपली n² आने वाला है। क्या आ जाएगा आपका n²। तो आपने nth टर्म आपको मिल गया n+1/2, क्योंकि ये क्यूब सीरीज थी और ये क्या थी, एक एपी थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सम निकाल के आप nth टर्म गेन कर सकते हैं। ये जैसे ही आपको ये nth टर्म मिला, यानी n² n+1 का होल, इसको ब्रेक कर दे रहा हूं, अपॉन में 2 का स्क्वायर भी होगा तो 4² और ये n² यहां से आ जाएगा, n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 मिलने वाला है। क्लियर। ठीक, जैसे ही आपको ये tn मिल गया, tn क्या मिला, ये आप इसको ऊपर से ब्रेक करिए तो na² + b² + 2n अपॉन में आ जाएगा 4, यानी 1/4, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर से रफ करता हूं, चलिए। तो आपको जैसे ही tn मिल गया, ध्यान क्या रखना है, आपको tn मिला है, ठीक है, बशर्ते बस ये ध्यान रखना है कि जो ये tn मिल रहा है ये इसी तरीके का मिलना चाहिए कि आपके टर्म यहाँ पे बीच में साइन प्लस माइनस हो सकते हैं, आपके टर्म केवल प्लस माइनस में ये टर्म अलग हो जाए, ये तब आप इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। यानी यदि कोई ऐसी सीरीज आपके सामने है जिसका tn आप निकाल रहे हैं और वो tn इस तरीके से हो कि ये n² + 1 + 2n के फॉर्म में इस तरीके से अलग अलग हो जाए, तो फिर क्या होगा, यदि सिर्फ प्लस माइनस में बचता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, nth टर्म का सम चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि आप समेशन का यूज करिए, n = 1 से n निकालना है मुझे, यानी 1/4 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा यहां पे भी लग जाएगा n² + 1 + 2n। ठीक है, अब ये 1/4, ये सिग्मा क्या कह रहा है कि सिग्मा n² है, ये क्या कह रहा है सिग्मा 1 है और ये 2 सिग्मा n है, आप इनकी वैल्यू जानते हैं। ठीक, सिग्मा n² का मतलब क्या होता है, यानी आप स्क्वायर का काम समेशन कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है 2n + 1/6, पता है कि नहीं। सिग्मा n² मतलब क्या कि 1² + 2² + 3² + 4², क्योंकि 1 से n ही तो जा रहे हैं। ठीक, और यदि सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 यानी 1 + 1 + 1 करते हुए आप n टाइम जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये n बन जाएगा, यानी एक करते हुए आप 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 11 बार जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 12 बार जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से। फिर +2 सिग्मा n, यानी सिग्मा n आप ये पता है आपको 1 + 2 + 3, ये कैसा फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1/4। इस तरीके से आप सीधे सीधे इसे क्या कह सकते हैं कि आपने n टर्म का सम n निकाल लिया। क्लियर, इस तरीके के फॉर्मूले से भी एक काम बनता है। दूसरा, इस बार गेट में एक क्वेश्चन आया था, उस पर भी बात कर लेते हैं, उसके भी टाइप की। वो कैसा था, 8 + 88 + 888 + 48 प्लस इसी तरीके से 58, और कह रहा था nth टर्म तक आप सम बताइए। ठीक है, तो 8 कॉमन ले लीजिए, ये इसी बार के गेट का है। ठीक है, ये इसी बार के गेट में इस तरीके की सीरीज मुझे दिखी थी। ठीक है, तो ये 1 + 11 + 111 + 41 + 51, इस तरीके से करते हुए आप nth टर्म तक जाने वाले हैं। आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, ठीक है, तो आप 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक, 8 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से n टर्म तक बनेगी।
अब क्या करिए कि जब आप इसके उसमें आंसर सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 नजर आ रहा होगा। आप इसके जो ऑप्शन देखते तो उस ऑप्शन से आपको क्लियरली पता चलता कि आपको अपॉन में 9 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या करूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 से डिवाइड कर दूं। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 प्लस इस तरीके से आपको ये 9 की टर्म में मिल जाएगी। क्लियर? अब जरा गौर से देखिए, ये 8/9, इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 10-1, फिर ये 100-1 प्लस 1000-1 प्लस इसी तरीके से 10,000-1, इस तरीके से करता हुआ आपका ये n टर्म तक जाएगा। तो जरा चेक करिए, अब ये 8/9, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10, 100 आप अलग अलग कर लीजिए, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 इस तरीके से। क्लियर? ये आपको n टर्म तक मिलेगा। साथ में हर बार -1 मिलने वाला है n टर्म तक, यानी ये माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से करते हुए n टर्म तक आपको 1 भी मिलने वाला है। तो इधर गौर से देखिए। क्लियर? अब जब यहां पे गौर से देखते हैं तो ये 8/9 तो ठीक है, ये अंदर ये जो सीरीज बन रही है ये 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4, क्या ऐसी सीरीज नहीं बन रही, n टाइम तक जाएगी। -1 यदि n टाइम तक जुड़ेगा तो मैंने कहा था क्या आ जाएगा, n ही आने वाला है। यानी 8 को यदि आप 10 बार जोड़ेंगे तो 10, 11 बार जोड़ेंगे तो 11, 12 बार जोड़ेंगे 12, तो n बार जोड़ेंगे तो n ही आने वाला है। हमें ये क्या बनी हुई है, ये आपकी जीपी बनी हुई थी। क्या बनी हुई है, जीपी, जिसका r क्या है आपके पास 10 है। 10 का मल्टीपल आपको लगातार बढ़ रहा है। तो जीपी का सम आपको पता है कैसे निकालते हैं, ए क्या है आपका 10, r यानी 10, n -1 अपॉन r -1, ठीक है, ये बन जाता। और -n, जब इसे सॉल्व कर ले, बस सिंपली क्या करना था आपको, इसे सॉल्व करना था और आपका आंसर मिल जाता। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन था। इसीलिए मैंने क्या किया है, ये सारी सीक्वेंस एंड सीरीज आपके सामने एक बार पूरी रिवीजन में डाली हैं कि आप लोग ये सीक्वेंस और सीरीज आप एक बार पूरी कर लें, क्योंकि इधर की ओर आपके गेट में क्या होगा, क्वेश्चन आपके शिफ्ट हो रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस एंड सीरीज पे देख लेते हैं। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो प्रैक्टिस करनी है, साथ में आप भी अपने क्वेश्चंस ढूंढिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यदि आपको 2n स्क्वायर का टर्म का समेशन चाहिए। दूसरा 1 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 4 स्क्वायर, इस तरीके से। तीसरा आप 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √7। ठीक, इसका भी n टर्म तक समीशन चाहिए आपको। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरीके का भी, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट डॉट इनफाइनाइट, आपको क्या चाहिए, पाई स्क्वायर अपॉन 6, ये आपको गिवन है। 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, इनफाइनाइट टर्म तक आपको ये कितना गिवन है, ये आपका गिवन है कि पाई स्क्वायर 6 है। आपको वैल्यू बतानी है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये वैल्यू आपको गेन करनी है। एक क्वेश्चन आप ये करेंगे, यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 9 है, तो आप x माइनस 1/x की वैल्यू गेन करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन। और एक ये √5 प्लस √5 प्लस √5, ठीक, प्लस √5, इस तरीके से करते हुए आपको
इनफाइनाइट टर्म तक ये सीरीज जा रही है, डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक, तब आपको इसका समीशन निकालना है। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग क्या करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं। और क्या, हाँ, गूगल रूम पे क्या करेंगे, गूगल क्लास रूम पे सिंपली क्या कर दीजिए, आप इन्हें सॉल्व करके क्या कर दीजिए, उसमें सबमिट कर दीजिए, तो इजीली दिख जाएंगे। ठीक है? और कहीं पे भी आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक? तो इस तरीके की सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग करेंगे। कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो कल से हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से आए। ठीक? जैसे आपने इरेशनल नंबर देखे हैं, तो बस सेम इरेशनल नंबर्स के बाद से ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेशन क्या होता है, स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक? तो कल से हम लोग क्या देखने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक? आज ये क्या क्या हम लोगों ने देखा है, हमने नंबर्स के बारे में देख लिया, डिविजिबिलिटी देख ली, यूनिट प्लेस डिजिट के क्वेश्चन भी देख लिए, और सीक्वेंस एंड सीरीज पे भी क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन हमने वो देखे। एक तो टीएन के फॉर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा कुछ बेसिक आपकी एपी जीपी के फॉर्म में भी आ सकती हैं। ठीक? तो उन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और 8 से या 10 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक? मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिखाया, गेट में क्या हो रहा है, सीक्वेंस सीरीज की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो वहां से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर हर एक बार मिलने वाला है। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।